यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 जल संसाधन। जल संसाधन में हमारा टॉपिक होगा, बिंदु होगा राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना। नंबर 1 चंबल घाटी। चंबल घाटी परियोजना जो है वो चंबल नदी पे ये परियोजना बनाई गई है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी की संयुक्त परियोजना है, जिसके तहत इसको 1953 में आरंभ किया गया था। चंबल नदी पे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मंदसौर जिला है वहां, उस जिले में गांधी सागर बांध बनाया है। और राजस्थान में चित्तौड़ में रावत भाटा में राणा प्रताप सागर, उसके बाद कोटा बूंदी की सीमा के पास जवाहर सागर बांध, और कोटा में बनाया गया है कोटा बैराज। इस प्रकार से इस परियोजना में जो 1953 में राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, मंदसौर जिला एमपी का, वहां गांधी सागर बांध बनाया गया है। चित्तौड़ रावत भाटा में राणा प्रताप सागर, कोटा बूंदी की सीमा के पास जवाहर सागर बांध और कोटा में कोटा बैराज, ये 4 बांध बनाए गए हैं। इन नदी घाटी परियोजना के द्वारा राजस्थान और एमपी में ये बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं, जिससे पेयजल, सिंचाई सुविधा और विद्युत सुविधा यहाँ के निवासियों को मिल रही है। इसके बाद अगली जो परियोजना है राजस्थान नहर परियोजना, जिसको हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान नहर जिसको हम इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, यह सतलज और रावी नदी, सतलज और रावी का जो संगम है वहां पर हरिके बैराज से निकाली गई। हरिके बैराज से ये नहर निकाली गई है। हरिके बैराज से ये नहर सीधा मशीता वाली हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ में है, यहां तक आती है। इसको हम कहते हैं राजस्थान फीडर। सीधा पानी जो है वो राजस्थान आता है, इसलिए राजस्थान फीडर कहते हैं। इसकी दूरी लंबाई जो है 204 किलोमीटर है, हरिके बैराज से लेकर मशीता वाली हनुमानगढ़, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में है और 14 किलोमीटर हरियाणा, बाकी राजस्थान में। मशीता वाली हनुमानगढ़ से लेकर के ये योजना जो है गटरा रोड बाड़मेर तक है। ये मशीता वाली से यहां तक 445 किलोमीटर मुख्य नहर, तो सीधा पानी हरिके बैराज से मशीता वाली आता है और यहां से गटरा रोड तक मुख्य नहर बनाई गई है। इससे पश्चिम की ओर ढाल वाला भाग है, इसलिए यहाँ नहरें निकाल के पानी उपलब्ध करवाया गया। पूर्व की ओर ये जो भाग है ये ऊंचाई वाला भाग है, इसलिए यहाँ लिफ्ट नहरें बनाई गई, यानी पानी को मुख्य नहर से उठा करके छोटी नहरों में डाला जाता है। तो लिफ्ट नहरें जो है वर्तमान में 9 है। लिफ्ट नहर जो पूर्व दिशा की ओर निकाली गई है। ये 9 लिफ्ट में से 7 का काम पूर्ण हो चुका है और 2 का काम निर्माणाधीन है। तो ये आपकी है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों को पेयजल, सिंचाई और विद्युत सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान का काया पलट कर दिया है। जो रेगिस्तानी जिले थे गंगानगर, हनुमानगढ़, आज वो अन्न के भंडार, लेकिन कुछ यहाँ समस्याएं भी होने लग गई, जैसे सेम की समस्या एक बड़ी समस्या हो गई है हनुमानगढ़,
और गंगानगर में। अगली परियोजना जो है वो माही बजाज सागर, माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर बनाई गई है, जो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, इस परियोजना के तहत बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, यहाँ पे माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इससे कुछ दूरी पे चलकर कागदी पिकअप बांध बनाया गया है, जो इस बांध के अतिरिक्त पानी को ग्रहण करता है और यहां से नहरें निकाली गई हैं ताकि बाड़मेर डूंगरपुर का जो एरिया है, आदिवासी एरिया है, उसमें पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, विद्युत सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा गुजरात में इस परियोजना पे गुजरात सरकार ने कडाना बांध बनाया है। मुख्य रूप से 3 बांध हैं, 2 राजस्थान में और एक गुजरात में। राजस्थान में इस माही बजाज सागर परियोजना से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले जो है उनको पेयजल, सिंचाई और विद्युत सुविधा उपलब्ध होती है। इसके बाद जो है बिशलपुर परियोजना, बिशलपुर परियोजना जो है बनास नदी पे टोंक जिले का टोडारायसिंह कस्बा है, उसके बिशलपुर गांव में ये बांध बनाया गया है, जिससे जयपुर और अजमेर शहर को पेयजल तथा सवाई माधोपुर और टोंक जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। मुख्य रूप से बनास नदी पे बनाया गया है। जयपुर और अजमेर शहर को पेयजल उपलब्ध होता है और सवाई माधोपुर और टोंक जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बिशलपुर परियोजना 1997-98 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद कुछ छोटी परियोजनाएं हैं जिनकी हम बात करेंगे, जैसे जाखम परियोजना। जाखम परियोजना जो है जाखम नदी पर है, मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर को इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। जाखम बांध जाखम नदी पे बनाया गया है। उसके बाद परियोजना जो है सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी पर है। कमला अंबा डूंगरपुर का एक गांव है, उस गांव में ये स्थित है। सोम नदी पर ये बांध बनाया गया, सोम कमला अंबा परियोजना इसका नाम है, और इससे डूंगरपुर और उदयपुर की कुछ तहसीलों को सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद है मेजा बांध। मेजा बांध भीलवाड़ा में मेजा गांव में कोठारी नदी पे बनाया, जिससे भीलवाड़ा जिले को सिंचाई सुविधा, पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा है सिद्धमुख परियोजना, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू 3 जिलों को सिंचाई और पेयजल सुविधा मिलती है। इसमें रावी और व्यास का जो अतिरिक्त जल है, रावी और व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है उसको उपयोग में लिया जाता है। यह है सिद्धमुख परियोजना। इसके बाद है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना मुख्यतः गुजरात में सरदार सरोवर बांध की परियोजना है, जिससे गुजरात सरकार से समझौता करके सरदार सरोवर बांध का पानी जो है नर्मदा नहर के माध्यम से बाड़मेर और जालोर को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसके बाद है जवाई बांध। जवाई बांध पाली में है, लूनी की एक सहायक नदी है जवाई नदी, उस पर बनाया गया पाली में, और इससे सुविधा जो है पाली और जालोर को मिलती है। पेयजल और सिंचाई सुविधा पाली और जालोर को मिलती है। उसके बाद एक है पांचना बांध। पांचना बांध गुड़ला गांव करौली में। तो पांचना बांध करौली में है, जहां मुख्य रूप से 5 छोटी नदियों का पानी आकर इकट्ठा होता है। इसकी सिंचाई सुविधा जो है करौली को मिलती है। यह बांध, पांचना बांध, मिट्टी से बना हुआ बांध। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिट्टी से बना हुआ बांध है। ये थी राजस्थान की परियोजनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे
राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत। ये वर्षा और नदियों का जो जल है वो बहकर के कहीं न कहीं रेगिस्तान में विलुप्त हो जाता है, किसी सागरी में मिलकर खारे पानी में बदल जाता है। इसलिए इस जल का संरक्षण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एरिया वाले राज्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरागत रूप से बहुत से ऐसे स्रोत थे जिनके माध्यम से जल संरक्षण किया जाता था, जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। नंबर 1 जो है बावड़ी। बावड़ी राजस्थान के परंपरागत जल स्रोत, जो संरक्षण के जल स्रोत है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो संपूर्ण राजस्थान में ही बावड़ी पाई जाती हैं, लेकिन बूंदी जो है उसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है बूंदी को। और आबानेरी दौसा की चांद बावड़ी जो है विश्व प्रसिद्ध है। बावड़ियां चतुष्कोणीय हो सकती हैं, 4 कोने वाली या चौकोर जिसको कह सकते हैं, चतुष्कोणीय हो सकती हैं, गोल हो सकती हैं, वर्तुलाकार हो सकती हैं। इन बावड़ियों के माध्यम से हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जल संरक्षण किया जाता था। उसके बाद दूसरा जो है तालाब। तालाब भी परंपरागत जल स्रोत है, जो मुख्य रूप से ढाल वाले स्थान पर तालाब का निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक रूप से जहां पर ढाल होता है वहां तालाब का निर्माण किया जाता है। तालाब कच्चे या पक्के हो सकते हैं। तालाबों से मुख्य रूप से जो जन सामान्य होता है, स्थानीय जनता होती है, उसकी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए तालाबों के माध्यम से जल संरक्षण करना आसान होता है। अगला है झील। झीलें भी संपूर्ण राजस्थान में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से अरावली क्षेत्र में बहुत ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, जैसे जैसमंद, राजसमंद, सांभर, नवलखा झील, कायलाना झील, बहुत सारी झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं, लेकिन इनके संरक्षण की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकती हैं। अगला जो है वो है नाड़ी। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। तालाब का एक छोटा रूप होती है और पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से नाड़ी जो है खेतों में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे टांका। टांका भी पश्चिमी राजस्थान का परंपरागत जल संरक्षण का एक स्रोत है, जिसके माध्यम से वर्षा जल को इकट्ठा करके रखा जाता है। वर्तमान में टांका जो है संपूर्ण राजस्थान में इसको बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत, जिसके माध्यम से किसी भी इमारत का जो जल है पाइपलाइन के माध्यम से भूमिगत टंकी बना करके उसमें स्टोर किया जाता है। और सरकारी विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं वो स्पष्ट रूप से टांका जो है अपने स्कूल में देख सकते हैं। उनकी स्कूल इमारत जो है उसका सारा वर्षा जल जो है पाइपलाइन के माध्यम से एक गोल बड़ी टंकी में आकर जो भूमिगत है उसमें इकट्ठा होता है, उसको टांका कहते हैं। ये टांका साधारण होता है। एक टांका होता है आगोर युक्त टांका। आगोर युक्त टांका ये मुख्य रूप से किसी इमारत के आसपास न होकर खुले में होता है, जहां पानी इकट्ठा किया जाता है। अब वहां पानी आएगा कहां से? इसके लिए उस टांके के चारों, जैसे ये भूमिगत टांका है, इसके चारों ओर फर्श बनाया जाता है, आंगन बनाया जाता है पक्का, जिससे वर्षा जल उस पे आकर गिरेगा और इस टांके में आकर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आपके विद्यालय में टांका होता है, उसके चारों ओर अपन फर्श बना दे और उसका पानी उसमें इकट्ठा हो जाए, उसको कहते हैं आगोर युक्त टांका। टांके के बाद बात करेंगे जोहड़। अगला जो है स्रोत जोहड़। जोहड़ जो है मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जोहड़ चौकोर हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोल हो सकता है। टांके से थोड़े बड़े होते हैं और ऊपर से खुले हुए होते हैं। मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र जो है उसमें जोहड़ पाए जाते हैं। अगला जो है बेरी। बेरी पश्चिमी राजस्थान
का मुख्य परंपरागत जल संरक्षण स्रोत है, जो छोटी कुई के समान होता है, जिसकी दीवारें पत्थर से बनाई जाती हैं ताकि भूमिगत जल जो है रिस करके उस कुई में आता रहे। इसको कहते हैं बेरी। इसके बाद जो है खड़िन, अंतिम जो अपना बिंदु है खड़िन। खड़िन भी पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध परंपरागत जल स्रोत है, जहां वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पहाड़ी व मैदानी भागों में पानी का जो बहाव है, उस बहाव के सामने दीवार बनाकर, दीवार कच्ची या पक्की हो सकती है, दीवार बनाकर उस पानी को वहीं रोक दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र का भूमिगत जल जो है उसका जल स्तर बना रहे, जल स्तर नीचे नहीं जाए और आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनको पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाए। तो ये सारे जो स्रोत हैं परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में केंद्र सरकार ने जल क्रांति अभियान चलाया, जिसके तहत राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को बावड़ी, टांका, खड़िन, जोहड़ आदि निर्माण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बजट उपलब्ध करवाया जाता है। पहले से बने हुए जल स्रोतों का संरक्षण और आम जनता तक जल संरक्षण से संबंधित बातें उनसे संचार करना, उनको इसके बारे में बताना, ये सारी चीजें इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में की जाती। पिछली सरकार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जल रथ बनाकर भेजा गया, जिससे गांव के प्रत्येक नागरिकों को, वहां के विद्यार्थियों को, जन सामान्य को जल संरक्षण का ज्ञान हो सके और हम इस जल को बचा करके मानव उपयोग के लिए इसको रख सकें। इसलिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान में चलाया गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।